वेल स्टूडेंट्स, अब आपका लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम आपको बताएंगे मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो देखिए टॉपिक्स आपका मोलर मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का, मोलर मीन्स मोल, यहां मोल से मतलब है मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या, 1 मोल आप सॉल्यूट। तो जब इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions produce by 1 mole of electrolyte dissolving V centimeter cube volume of solution या solvent, that is called molar conductivity. Clear students? Molar conductivity, it is denoted by cap m. इसको cap कहते हैं m is molar, cap means molar conductivity. So molar conductivity, so generally हम लिख सकते हैं cap m equal conductivity of 1 mole of electrolyte डिजॉल्विंग V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां भी लिख दे रहे हैं, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करें। आपको पता है मोलारिटी इक्वल होता है N बाई V, मोलारिटी इक्वल N बाई V, N इक्वल नंबर ऑफ मोल, V इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 1 ml इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो N इक्वल V इंटू 1000 हो जाएगा। लिख सकते हैं बच्चों, आपको लिख सकते हैं। सो V इक्वल N इंटू 1000 अपॉन M। अब इसके आगे देखें, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि डिफिनेशन में क्या है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो फॉर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो 1 मोल जब रखेंगे तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 यहां पुट करें। सो V इक्वल 1000 अपॉन M। अब इक्वेशन 1 में V की जगह रख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 V गेट हियर कैप M इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। यही आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट्स भी हैं, बोर्ड में आते भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ कप्पा क्या है, कप्पा इज द कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कैप M मोलर कंडक्टिविटी, M मोलारिटी। तो मैं सब लिख दे रहा हूं। यहां देखिए कैप M इज द मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी कप कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और M इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब इसके यूनिट की बात करें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो बहुत सिंपल मेथड है इसका निकालना, हमें समझना है कैसे निकलेगा। तो देखिए यहां पर कैप M इक्वल के कप्पा इंटू 1000 अपॉन M, पढ़े हो आप लोग? तो चलो देखें, कैप M इक्वल कप्पा का यूनिट अभी क्या पढ़े हैं, साइमन। देखिए कप्पा इक्वल क्या पढ़े थे आप, कप्पा इक्वल 1 बाई रो, और रो इक्वल क्या पढ़े बच्चों, RA बाई L। पढ़े हो ना आप लोग, RA बाई L, कप्पा रो इक्वल आप पढ़े हैं। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कप्पा इक्वल आपका L बाई RA, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, ओम और सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वैल्यू कट जाएगा। सो
आपका आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखें, सो मैं वही वैल्यू रखूंगा कप्पा की जगह पर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और अपान मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोल। इसी के लिए लिख रहा हूं ना, देखिए सेंटीमीटर क्यूब अपान मोल। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो कैपियम इक्वल साइमन 1 सेंटीमीटर हट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यह आपका इसका यूनिट है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स, देखिए साइमन इक्वल ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी हो सकता है। इस तरह इसका दोनों यूनिट पॉसिबल है और दोनों हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपियम यानी मोलर कंडक्टिविटी, तो आपका आंसर होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ईयर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ये तो मोलर कंडक्टिविटी था, अब इक्विवेलेंट देखिए कैसे आप समझेंगे। सब कुछ वही डिफिनीशन है, यहां पर मोल के जगह पर क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम वही डिफिनीशन है, सेम वही डिफिनीशन है। इट इज द conducting power of all the ions produced by one equivalent gram, 1 gram equivalent of electrolyte in a V centimeter cube volume of solution। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, and it is the conducting power of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte in V centimeter cube volume of solution। इसका मतलब जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली अपने आयनों में आयनाइज होगा और वही आयंस कंडक्टिंग पावर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वही लिखा गया, इट इज डिनोटेड बाय कैप इक्यू। देखिए कैप इक्यू, इसमें कैप एम था, इसमें कैप इक्यू था। कैप इक्यू इक्वल फॉर्मूला देखें, कप्पा इंटू भी किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको नॉर्मलिटी पता होना चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का यूज किसमें करते हैं? नॉर्मलिटी में। अब हमें पता है नॉर्मलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर में ना लिखे, अगर ml में होगा तो यहाँ पर 1000 से क्या करें? मल्टीप्लाई करते हैं, आप पढ़े भी हो। सो V इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपान n, यह आपका फॉर्मूला होगा। फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, फॉर या वेन, यानी वेन electrolyte is taken 1 gram equivalent weight, 1 gram equivalent weight। सो यह वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। सो V इक्वल 1/n इंटू 1000, ये 1000 हो गया। अब यह वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इजी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपका आएगा कैप इक्यू इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपान n।
ये इसका फार्मूला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वेयर कैप इक्यू इक्वल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कप्पा इक्वल कंडक्टिविटी आर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, n इक्वल नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। Okay, unit is also important topics for equivalent conductivity. यूनिट देखें, डेल इक्यू इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। कप्पा का यूनिट यहां रख देना है। कप्पा का कप्पा इक्वल क्या आप पढ़े हो, कप्पा इक्वल आर ए बाई एल। सो आर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर रख देंगे। सॉरी ये उल्टा हो रहा है, यल बाई आर ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वैल्यू कट जाएगा। सो आपका आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको याद तरीका याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप समझ कैसे निकलता है। अब वो वैल्यू रखिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपान नॉर्मलिटी का वैल्यू क्या, जैसे उसमें क्या था, उसमें लिया गया था मूल, तो इसमें क्या लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व कर दें, तो सॉल्व कर देंगे तो आपका देखिए यूनिट आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट का इनवर्स, या जनरली हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आपका यूनिट है। ये क्या है बच्चों, यूनिट ऑफ कैप इक्यू, यूनिट ऑफ कैप इक्यू। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेम यूनिट है, केवल यहां पर इक्विवेलेंट इनवर्स है और मोलर कंडक्टिविटी में मोल इनवर्स था। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब सभी फार्मूले मैं यहां लिख दे रहा हूं एक जगह, क्योंकि उस फार्मूले का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपके सीबीएसई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं जो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, जितने फार्मूले बताए हैं सब मैं एक जगह लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कौन कौन से फार्मूले क्या क्या मीनिंग है। तो देखें, सबसे पहले कंडक्टेंस आप पढ़े, कंडक्टेंस इक्वल 1/r, कंडक्टेंस इक्वल 1/r, और इसका यूनिट जो होगा, यूनिट ओम इनवर्स, क्या होगा बच्चों, ओम इनवर्स या साइमन। पहला फॉर्मूला समझ आया। सेकंड आप पढ़े हैं रो इक्वल आर ए बाई यल, रो इक्वल आर ए बाई यल। इसका जो यूनिट होगा आर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटी, यानी ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। कप्पा आप पढ़े हैं 1/रो या कप्पा इक्वल यल बाई आर ए, यल बाई आर ए। अब यूनिट इसका लिखिए, इसका यूनिट जो होगा देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट इक्वल यल बाई ए, और इसका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। कैप यम इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन यम। इसका यूनिट पढ़े हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैप इक्यू इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन यम। इसका यूनिट जो होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरह ये सबसे सिंपल आपके फार्मूले हैं जो आपको आना चाहिए। और इस फार्मूले में इंटर कन्वर्जन भी हो सकता है। इंटर कन्वर्जन में जैसे देखिए जी स्टार इक्वल एल बाई ए। अब जी और के में रिलेशन देखा जाए, देखिए कप्पा इक्वल, थोड़ा ध्यान समझेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कप्पा इक्वल आप पढ़े हो यल बाई आर इंटू ए। सो ये इधर कर दें, ए बाई यल या यल बाई ए
यल बाई ए इक्वल क्या पड़ेगा, जी स्टार, क्योंकि जी स्टार इक्वल यल बाई ए, सो पुट द वैल्यू, तो वी गेट हियर कप्पा इक्वल जी बाई आर, सॉरी जी स्टार बाई आर, या जी स्टार इक्वल कप्पा इंटू आर। अर्थात अगर हमें किसी सबस्टेंस का रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी पता होगा तभी भी हम सेल कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह ये जितने फार्मूले हैं सबका एक अपना एक रोल है, एक इम्पोर्टेंस है, और सभी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो और समझ ले, सी क्या है कंडक्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस, रो क्या है रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, यल लेंथ ऑफ कंडक्टर, कप्पा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जी स्टार सेल कांस्टेंट, कैप एम मोलर कंडक्टिविटी, कैप इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दीज आर यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।